Hello everyone. Welcome to our channel मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि जो मैंने सीक्वेंस बताया था आपको कल कि मतलब पिछले वाले वीडियो में कि हम लोग किस तरीके से आर्म और फोर आर्म को किस तरीके से डील करेंगे, आपको पता है। ठीक है। तो अगर आप पिछले वाले वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो आपको उससे पता लग गया होगा, है ना। तो मैं ये बोला था कि ये है एक मनुष्य। ठीक है, ये है एक मनुष्य। ठीक है। इसका ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, और सॉरी, ये हेड हो गया, ये नेक हो गया, ये इसका अपर लोअर लिम्ब हो गया। ठीक है। और ये इसका इस तरीके से लोअर लिम्ब हो गया, ये इसका इस तरीके से हैंड हो गया। ठीक है ना, ये इसका जॉइंट। ठीक। अब देखो, ये तुम्हारे पास यहाँ पे बन रहा था शोल्डर जॉइंट, यहाँ बन रहा था एल्बो जॉइंट। ठीक है। यहाँ हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस बन रहा था, और ये ब्रेकियल प्लेक्सस एक्जिला के कहीं यहाँ पर में बन रहा था। तो ये सारा चीज कवर कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर में देखेंगे ये आर्म एंड फोर आर्म में क्या है। अगर फोर आर्म हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग मसल्स का नाम याद होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपको ओरिजिन, इंसर्शन, फंक्शन और नर्व सप्लाई याद हो तो और अच्छी बात है। नर्व सप्लाई आपको जब याद होगा जब मैं आपको सारा नर्व्स आपको बता दूंगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं नर्व्स, फिर आर्टरी सप्लाई। ठीक है। ये सारा चीज हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। आर्म में फोर आर्म सेम, अपर लोअर लिम्ब की तरह भी सेम हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे। बात आती है थॉरेक्स में और एब्डोमेन में। एब्डोमेन में हम लोग एब्डोमिनल ऑर्गन्स पढ़ेंगे, सारा कंपार्टमेंट पढ़ेंगे। फिर थॉरेक्स में हम लोग सारा कंपार्टमेंट्स, प्लूरा वगैरह सब कुछ, लंग्स वगैरह, हार्ट वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं। तो ये सारा एनाट होता है। और ये भाई साहब इसके ऊपर कुछ और अलग ही रामायण होता है, वो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। ठीक है ना। ठीक है। चलो, आई होप आपको विजुअल होगा। चलो, अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले आज हमारा जो मेन नर्व है जिसको बोलेंगे हम लोग मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है। ये मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व क्या है। ठीक है। मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक। चलो, देखो, तो आपको ये पता है कि हमारा क्या चल रहा है, आर्म एंड फोर आर्म, जिसमें हम लोग मसल्स पूरा पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। नाम याद कराने का ट्रिक भी आपको बता दिया था। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नर्व्स के बारे में। तो बेसिकली एक पूरा हमारा एक सीक्वेंस चलेगा। सीक्वेंस ये चलेगा कि नर्व्स ऑफ अपर लिंग, नर्व्स ऑफ अपर लिंग। ठीक है, ये सारा सीक्वेंस चलेगा। बाकी इसके बाद एक एक दो दो लेक्चर है, तो ये फटाफट जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेजर नर्व्स ऑफ अपर लिम्ब आपका चल रहा है अभी, ये वाला जो है ये सीक्वेंस अभी आपका चल रहा है। ठीक है। बाकी धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो, हो जाएगा। ठीक है, चलो, अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डील करेंगे, जो भी नर्व्स होगा हमको, हम पिछले लेक्चर में आपको मैं बता चुका हूँ कि जो भी नर्व्स होगा उसको हम लोग इन इन टॉपिक में डील करेंगे। सबसे पहले उसका रूट वैल्यू याद होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद उसका कोर्स याद होना चाहिए। फिर उसके बाद उसका टर्मिनेशन याद होना चाहिए। ठीक है। उससे पहले ओरिजिन। ठीक है, इससे यहाँ पे ओरिजिन, रूट वैल्यू, ओरिजिन, कोर्स, टर्मिनेशन। फिर उसके बाद अपन को क्या याद होना चाहिए, उसका ब्रांचेस। ठीक है। या फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन, किसको किसको सप्लाई करता है, ब्रांचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके लास्ट में आपको अप्लाइड होना है, याद आना चाहिए, अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी। ठीक है। ये नर्व्स में अगर आपका नर्व्स का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता तो ये होना चाहिए। अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है तो आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें लिखना है, रूट वैल्यू, ओरिजिन और कोर्स थोड़ा सा लिखना है, फिर टर्मिनेशन साथ में ही लिख देना है इसको। ब्रांचेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग से लिखना है, और क्लिनिकल एनाटॉमी आपको टाइम बचता है तो आप लिख दो फॉर योर बेटर मार्क्स। ठीक है। चलो, अब देखो, उसी सीक्वेंस में मेरा जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो उसी सीक्वेंस में रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ये जो अराइज कहाँ से होता है। सो ओरिजिन और कोर्स का बात करते हैं एक साथ। ये अराइज होता है लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से। ठीक है, कहाँ से अराइज होता है, लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस से। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कहाँ है? अब नीचे की तरफ आएगा, हमेशा क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा, लेकिन लैटरली रन करेगा। और ये क्या करता है, कोरेकोब्रेकियालिस मसल को पियर्स करेगा और इसको ही सप्लाई करेगा। ठीक है। इसको सप्लाई करता है और पियर्स करके इसको सप्लाई करता है। फिर वो नीचे पास करेगा किस पे, दो
देखो बिटवीन द बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस मसल्स के बीच में पास करेगा। आप देखो यहाँ पर, ठीक है, आपको मैं ब्लैक कलर से दिखाता हूँ, ठीक है। देखो ये आपको निकला, ठीक है, ओरिजिन हुआ, और ये क्या किया, लैटरल टू द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी के लैटरली ये पास कर रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट ऑफ, आपको पता है लैटरल, आप जब आपको मैं जब एक्सिलरी आर्टरी पढ़ाया होगा तो उसका रिलेशंस में आपको बताया था, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लैटरल टू द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी आपको यहाँ पर में दिख रहा है, ठीक है। अब ये पास किया यहाँ पर में, और ये देखो ये, अभी आप एकदम क्लियर से देखो, ये पास किया, और ये देखो ये पियर्स कर रहा है धीरे धीरे, अंदर से नीचे से बाहर की तरफ आया, ये पियर्स करते हुए बाहर आ गया, ठीक है। ये इसको पियर्स किया, किसको पियर्स किया, किसको पियर्स किया, कोरेको ब्रेकियालिस मसल्स को, ये देखो यहाँ पियर्स कर रहा है, ठीक है। अब पियर्स करके ये बाहर आया, उसके ऊपर रन कर रहा है, ये देखो इसके ऊपर रन कर रहा है, इसके ऊपर रन कर रहा है, ठीक है। अभी किसके बीच में रन करेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ये नीचे डाउनवर्ड की तरफ जाएगा, देखो किसके किसके बीच में जा रहा है, बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस मसल्स, बाइसेप्स और ब्रेकियालिस मसल्स के बीच में ये पास कर रहा है, ठीक है। ये बाइसेप्स और ब्रेकियालिस मसल्स के बीच में आपको पास करता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से। और फाइनली नीचे की तरफ लैटरल, नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा एज अ लैटरल क्यूटेनियस नर्व, तो ये और नीचे की तरफ आएगा एज अ लैटरल क्यूटेनियस नर्व की तरफ कंटिन्यू कर जाएगा। तो ये आपको कोर्स में आप शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं, जब आपको इतना नहीं लिखना है तो, ठीक है ना, है ना। एंड डिसेंड टू लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म एज अ लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म की तरफ ये मूव कर जाएगा। ये पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना है, क्यों, क्योंकि देखो इसका जो ब्रांच है ना एक, अब हम लोग थोड़ा ब्रांचेज और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मस्कुलर ब्रांचेस देता है, क्यूटेनियस ब्रांचेस देता है, आर्टिकुलर ब्रांच। मस्कुलर ब्रांचेस मतलब जो मसल्स को सप्लाई करेगा, क्यूटेनियस ब्रांचेस जो स्किन को सप्लाई करेगा, आर्टिकुलर ब्रांचेस जो ज्वाइंट्स को सप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो मस्कुलर ब्रांचेस में क्या होगा कि कौन कौन सा, बाइसेप्स ब्रेकाई मसल्स को देगा, ठीक है। एंटीरियर कंपार्टमेंट का जो मसल्स है, बाइसेप्स ब्रेकाई को देगा, कोरेकोब्रेकियालिस और ब्रेकियालिस को ये सप्लाई करेगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करें लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, क्यूटेनियस ब्रांच का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यूटेनियस ब्रांच का नाम है लैटरल क्यूटेनियस नर्व, क्योंकि ये स्किन को सप्लाई करेगा फ्रंट के सरफेस और लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास था फोर आर्म, ये आर्म है, और ये इसके आगे फोर आर्म। तो ये नीचे कंटिन्यू कर जाएगा और ये सप्लाई करेगा लैटरल एस्पेक्ट और स्किन ऑफ द फोर आर्म को, ठीक है ना, इस तरीके से ये सप्लाई करता है। आर्टिकुलर ब्रांचेस अगर आपको पता है, यहाँ से ये एल्बो जॉइंट है, यहाँ पर, यहाँ से आपको ये नीचे की तरफ आ रहा है नर्व्स, और यहीं पे एक ब्रांच देगा जिसका नाम है आर्टिकुलर ब्रांचेस, ठीक है। ये ब्रेकियालिस मसल से आपको आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना, आपको यहाँ पर में दिख रहा होगा कि ब्रेकियालिस मसल से आपको एक ब्रांच दे रहा है, कोरेको ब्रेकियालिस मसल्स, ठीक है। तो ये ब्रांचेज है कोरेको ब्रेकियालिस मसल्स। तो देखो, अगर आपको ये डायग्राम आपको नहीं बनाना, जस्ट मैं थोड़ा एनालाइज अच्छे से इसलिए मैं लिखा हूँ। बाइसेप्स ब्रेकाई का शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड हो गया, ठीक है, ये आपका बाइसेप्स ब्रेकाई हो गया। यहाँ से देखो ये कोरेको ब्रेकियालिस मसल्स को पियर्स करते हुए आ रहा है, ठीक है। कोरेको ब्रेकियालिस मसल्स को पियर्स किया, यहाँ से निकला, ठीक है ना, फिर इसके पीछे से गया, पीछे से गया, फिर इसको ये गया मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व आपको है, ठीक है, ये ब्रेकियालिस मसल। उसके बाद ये किसके ऊपर रन करता है, ब्रेकियालिस मसल। फिर उसके ऊपर में कौन होता है, बाइसेप्स ब्रेकाई। तो ये जो हम लोग कट करके सेक्शन दिखा रहे हैं ना, इसको बोलते हैं बाइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ आ जाता है एज लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, ठीक है, एज अ लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। समझ में आ गई बात। अब देखो, अब सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है ये डायग्राम, और ये डायग्राम आपको बनाना है। ये सप्लाई के लिए हो गया। तो अब देखो एक्सिला आर्म में क्या क्या ब्रांच देता है, इसका फोर आर्म में कोई ब्रांच नहीं, फोर आर्म में बस एक ब्रांच देता है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। अब देखो किसका रूट वैल्यू क्या होगा, C5, C6, C7, ठीक है। ये इससे अराइज हो रहा है नर्व, ये इससे अराइज हो रहा है, देखो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये आपका हो जाएगा C5, C6 और C7। यहाँ से नर्व अराइज हो रहा है, ठीक है, ये दोनों नर्व से कुछ तरीके से अराइज हो रहा है। अब ये आया नर्व क्या बना दिया, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व। मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व यहाँ पर में दो ये कोरेकोब्रेकियालिस मसल है, इसको पियर्स करते हुए फिर वो नीचे की तरफ आएगा, आर्म में इंटर किया, ये दो मसल्स को सप्लाई करेगा। सबसे पहला जो मसल है ये ब्रेकियालिस हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बाइसेप्स ब्रेकाई मसल हो गया, ये इसको सप्लाई किया, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसको सप्लाई कर रहा है, उसके बाद वो नीचे आया तो वहीं पर मैं एल्बो जॉइंट को सप्लाई किया, ठीक है। नीचे आया एल्बो जॉइंट को सप्लाई किया, फिर नीचे आया तो टेंडन और बाइसेप्स ब्रेकाई यहाँ से पास हो रहा था, ठीक है। ये यहाँ पर मैं ये आर्म हो गया, ये
एक्जिला, और ये आपका आर्म हो गया, और नीचे आपका फोर आर्म हो गया। ठीक है, तो ये डीप फेशिया को पियर्स करते हुए नीचे एंटर कर जाता है और बन जाता है दूसरा नर्व, जिसको बोलेंगे लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। और ये किसको सप्लाई करता है? लैटरल पार्ट ऑफ द स्किन ऑफ द फोर आर्म को। ठीक है ना? ये इतना चीज आपको ये शॉर्ट नोट्स में आता है, ये लॉन्ग में नहीं आ पाएगा। ठीक है ना? इंजरी टू द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, अगर इंजरी होता है, लेकिन ये रेयर होता है। लेकिन अगर इंजरी होता है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होगा? फ्लेक्सन लॉस हो जाएगा, सुपाइनेशन लॉस होगा। देखो, इसको हम लोग कैसे संभालेंगे, कैसे देखेंगे? आपको पता है एंटीरियर कंपार्टमेंट को ये मसल्स को सप्लाई कर रहा है, तो एंटीरियर कंपार्टमेंट कौन सा होता है? फ्लेक्सन कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, सुपिनेशन भी करता है। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर में एल्बो ज्वाइंट होता है, एल्बो ज्वाइंट पे टेंडन रिफ्लेक्स, बाइसेप्स टेंडन रिफ्लेक्स हम लोग करते हैं पीछे की तरफ से। ठीक है, सॉरी, आगे की तरफ से, इस तरीके से बाइसेप टेंडन रिफ्लेक्स करते हैं। तो अगर हम लोग मान लो वो रिफ्लेक्स, क्योंकि बाइसेप्स को सप्लाई करने वाला कौन सा मसल है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो अगर वो डैमेज हो जाएगा तो बाइसेप को सप्लाई करेगा क्या? नहीं करेगा, तो उस टेंडन को सप्लाई नहीं मिलेगा, जिसके कारण बाइसेप्स टेंडन रिफ्लेक्स भी लॉस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बाइसेप टेंडन रिफ्लेक्स, फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए, फिजियोलॉजी के। ठीक है ना? इसीलिए यहाँ पर मैं याद रखो, वहां पर मैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना ये कि क्यों डैमेज हो जाएगा, अगर बाइसेप टेंडन रिफ्लेक्स किसके कारण डैमेज होगा, तो हम लोग बता सकते हैं भाई मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो ये होता है थोड़ा लिंक करके थोड़ा सा समझने में। ठीक है ना? लॉस ऑफ द सेंसेशन ओवर द लैटरल, अब आपको पता है कि लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म का, जो ये आर्म है हमारे पास और ये फोर आर्म है। ठीक है, ये आर्म हो गया, ये फोर आर्म हो गया, तो इसका जो लैटरल एस्पेक्ट है उसको ये सप्लाई करेगा। ठीक है, उसके स्किन के सेंसेशन पे सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब इसके बाद हमारे पास क्या आएगा? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व खत्म हो गया, फिर उसके बाद हम मीडियन नर्व डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इस रेडियल नर्व, फिर एक्सिलरी नर्व, इस तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना? तो थैंक यू। आपने वीडियो लेक्चर देखा इसमें। ठीक है, और आगे वीडियो लेक्चर्स आएंगे, बहुत सारे लेक्चर्स अभी आएंगे अपर लिम्ब का। तो आप धीरे धीरे करके ना नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, नोट्स बना के पढ़ो, दिस विल बी द बेस्ट फॉर यू। जो मैं स्लाइड में प्रोवाइड करता हूँ ना, वही नोट्स बहुत बेहतरीन होता है। ठीक है ना? वो बहुत बेहतरीन, बहुत अलग अलग तरीके से मैं मतलब ऐसा होता है ना, प्यूरिफाई करके मैं इस नोट्स को इसमें स्लाइड में डाला हूँ। तो जस्ट यू हैव टू बी क्या है उसको, कि तुम्हें बस विश्वास करके इस पे चलना पड़ेगा। ठीक है, विश्वास करके चलो इस पे, तुम देखना, तुम्हें सही में अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है ना? I hope you will do best. Thank you so much. We will see in the next video lecture.